हे गाइस, दिस इज दीक्षा जूही। वेलकम टू माय चैनल इजी टू लर्न। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। There are three laws of thermodynamics. They are first law of thermodynamics, second law of thermodynamics and third law of thermodynamics. तो चलिए गाइज इन्हें डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। In concern with the energy change, it is important to remember that energy may be changed from one form to other, but the sum total of energy of the system of surrounding always remain constant. गाइज, ऊर्जा परिवर्तन में यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है, लेकिन सिस्टम और सराउंडिंग की ऊर्जा सदैव स्थिर रहती है। The generalization is in the form of law of conservation of energy, and the different statement of the law are as follows. Guys, यह सामान्यीकरण ऊर्जा संरक्षण के नियम के रूप में है और इस लॉ के विभिन्न कथन निम्नवत हैं। Energy cannot be created nor be destroyed, but it can be converted from one form to another form. ऊर्जा को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। द सम टोटल ऑफ द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन कॉन्स्टेंट और इज नॉट कन्वर्टेड ड्यूरिंग एनी फिजिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन। गाइस, ब्रह्मांड की ऊर्जा का कुल योग जो होता है वो स्थिर रहता है। यह किसी भी भौतिक परिवर्तन या रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान परिवर्तित नहीं होता है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ मशीन विच कुड परफॉर्म वर्क विदाउट कंज्यूमिंग एनी एनर्जी। गाइस, ऐसी मशीन का निर्माण हो पाना असंभव है जो बिना किसी भी ऊर्जा का उपभोग किए काम कर सके। तो चलिए अब अपना सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देख लेते हैं। द कोरिलेशन बिटवीन बोथ फॉर्म ऑफ एनर्जी इज टर्म्ड एज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। गाइज, एनर्जी के दोनों रूपों के बीच के संबंध को ही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहा गया है। दिस लॉ कैन बी स्टेटेड इन अ नंबर ऑफ फॉर्म। गाइज, यह लॉ कई रूपों में बताया जा सकता है, जैसे कि all spontaneous process or naturally occurring process is thermodynamically irreversible. गाइज, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या स्वाभाविक रूप से होने वाली प्रक्रिया थर्मोडायनेमिक रूप से अपरिवर्तनीय होती हैं। As for example, guys, non-reactive gases mix with each other to increase the entropy of the constitutive molecule, but these cannot be separated of them from the mixture. जैसे कि गाइस, जो नॉन रिएक्टिव गैसें होती हैं वो एक दूसरे में मिल करके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को बढ़ा तो देती हैं, पर वो उस मिक्सचर से अलग नहीं की जा सकती हैं। Without the help of external agency, a spontaneous process cannot be reversed. Guys, बिना बाहरी किसी एजेंसी की मदद के एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को उल्टा नहीं किया जा सकता है। As for example, heat energy can be fluid from a hot body to cold of its own, but not from cold body to the hot body unless the former is heated. गाइज, ऊर्जा को एक गर्म बॉडी से ठंडे में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, पर एक ठंडे बॉडी से गर्म बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है, एटलीस्ट तब तक जब तक कि वो बाहर से गर्म ना किया जाए। The entropy of an isolated system must increase if it is to be spontaneous in a particular direction, that is delta S greater than 0, since the isolated system is cut off from the surrounding. No exchange of energy is possible. गाइज, किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी जो होती है वो तब इंक्रीज़ होती है जब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होती है वो किसी विशेष डायरेक्शन में होती है, या डेल्टा एस जो ग्रेटर ज़ीरो है ये हो सकता है। चूँकि पृथक प्रणाली आसपास से अलग होती है, इसलिए ऊर्जा का कोई आदान प्रदान संभव नहीं हो सकता है।
गाइस थोड़ा नोट करके लिख लीजिएगा, कंबाइंड स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। गाइस फर्स्ट और सेकंड लॉ का जो कंबाइंड स्टेटमेंट है उसके बारे में। The first law of thermodynamics is related to energy or enthalpy, while the second law deals with the entropy. Then a combined statement linking both the laws may be give as। गाइस जो थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ है वो एंथैल्पी से संबंधित है और जो दूसरा लॉ है वो एंट्रोपी से संबंधित है। तो दोनों लॉज को जोड़ने वाला एक कंबाइंड स्टेटमेंट है जो कि है the energy of the universe is conserved whereas its entropy is increases in a naturally occurring or spontaneous process। गाइस ब्रह्मांड की ऊर्जा संरक्षित है जहां स्वाभाविक रूप से होने वाली या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में इनकी एंट्रोपी बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट गाइस अब हम बात करेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। According to the third law of thermodynamics, the entropy of an ideal or perfect crystalline solid may be taken as zero at absolute zero temperature। गाइस थर्मोडायनेमिक्स के थर्ड लॉ के अनुसार संपूर्ण क्रिस्टलीय ठोस के लिए एक आइडल एंट्रोपी को पूर्ण शून्य तापमान पर शून्य के रूप में लिया जा सकता है। Actually, the absolute zero temperature is so low that the constituents in a crystalline solid are not expected to have any movement to entropy. Therefore, their entropy is zero, but this is true only for ideal crystalline। गाइस वास्तव में पूर्ण शून्य तापमान इतना कम है कि एक क्रिस्टलीय सॉलिड से कॉन्स्टिट्यूएंट को एंट्रोपी के लिए कोई भी गति होने की उम्मीद नहीं होती है, इसलिए इसकी एंट्रोपी शून्य है, लेकिन यह केवल आइडल क्रिस्टलाइन के लिए ही ट्रू है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे शेयर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।